Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फैन फिक्शन ब्रदर इन लॉ ऑब्सेशन की पार्ट 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग अपनी कोल्ड फेस के साथ जब अपनी कंपनी के अंदर एंट्री करता है, सारे एम्प्लॉयज़ तंग को बो डाउन करने लगता है। तंग कोई भी आंसर ना करते हुए डायरेक्ट अपनी केबिन के अंदर एंट्री करता है। वो केबिन के अंदर जाने के बाद अपने लैपटॉप को ओपन करके वो अपनी सारे वर्क को करने लगता है और कुछ चेकिंग भी करने लगता है। तो उनकी केबिन की डोर पर जब नॉक होता है तो उस पर्सन को अंदर आने के लिए कहता है। बाहर एक लेडी खड़ा हुआ था जो अंदर आने के बाद ही तुरंत उनको अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, सर क्या आज आप लंच के टाइम पर फ्री होने वाले हैं? तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं कोई पार्क में नहीं हूँ जो मैं हमेशा फ्री रहूँगा। तभी दूसरी पर्सन कहता है, नो सर आप गलत सोच रहे हैं, मैं इस बारे में नहीं कह रहा था। मैं एक्चुअली ये कहना चाहता था, जो मिस्टर हान है उसकी सिस्टर इस बारे में मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला था। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम उसकी सिस्टर के लिए ही वर्क करते हो तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम किम कॉम्परेशन में वर्क करते हो ना कि हान कॉम्परेशन में। अब तुम जब कितना ज़्यादा बातें करना स्टार्ट ही कर दिया हो तो फिर रीज़न लेटर आफ्टरनून के टाइम पर आकर लेकर जाना, मैं रेडी करके रखूँगा। तुरंत तो गल कहता है, नो सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, आई एम सॉरी, मुझे सिर्फ मिस्टर हान की सिस्टर ने करने के लिए कहा था, आई एम रियली सॉरी। तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, गेट आउट। तब वो गर्ल फिर से तो उनके पास रिक्वेस्ट करने लगता है तो शाउट करते हुए कहता है, आई से गेट आउट। तब वो गर्ल और कोई भी रास्ता ना देख पाते हुए चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है। तो ये सारे सिस्पर बिल्कुल भी क्या नहीं करता है कि कौन उसके साथ बातें करना चाहता है या फिर नहीं। तो उनके पास बातें करने के लिए सिर्फ बिजनेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अपनी वर्क को पूरे दिन ऐसे ही करने लगता है, उसे कोई भी और डिस्टर्ब नहीं करता है। तो अपनी सारे वर्क को फिनिश करने के बाद जाकर घर में वापस आता है। वो आज थोड़ा सा लेट हो जाता है और रात के 10:30 बज रहा था। तो अंदर आने के बाद ही जंकुक तंग को ग्रीट करता है। तो अपनी कोल्ड वॉइस में जंकुक से पूछता है, तुम आज डिनर पर क्या बनाए हो? जंकुक तुरंत घबराते हुए कहता है, जो फूड मुझे शेफ कुक करना सिखाया है मैं उसे ही कुक किया हूँ। तो कोई भी आंसर नहीं करता है और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। जंकुक सोचता है कि तो एंग्री हो गया है, अब तो उससे नहीं छोड़ेगा, तो ज़रूर उसे पनिश करने वाला है। जंकुक इससे और भी ज़्यादा डरने लगता है और गॉड के पास प्रे करने लगता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। वो ऐसा कोई भी सेज नहीं चाहता है। फिर से मैसअप में तो जंकुक बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता है। तो कुछ देर बाद नीचे आता है और नीचे आने के बाद अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। जंकुक तो उनको डिनर सर्व करता है और जंकुक जब अपनी सीट पर जाकर बैठने ही वाला था तो जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने लैप पर बैठा लेता है और कहते, क्या ये भी मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि तुम मुझे डिनर अपने हाथों से कराने वाले हो? इस तरह की स्टूपिड हरकतें करके मुझे बार बार गुस्सा मत दिला देना। जंकुक तुरंत हाँ में अपने सिर हिलाता है और वो तंग को अपने हाथों से डिनर करने लगता है और अपने मन में कहता है, सस्मी पर्सन इतना ज़्यादा टॉक्सिक क्यों है? और फिर तंग को जंकुक जब डिनर करा देता है, जंकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जल्दी से डिशेस को क्लीन करो और जल्दी से मेरे रूम में आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तंग को जंकुक तुरंत कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, केयर नहीं करता हूँ। और फिर तंग ऊपर चला जाता है और जंकुक और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और वो अपनी गुस्से के साथ ही जल्दी से डिशेस को क्लीन करता है और फिर वो सीधे ऊपर चला जाता है। वो अपने रूम के पास आने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और डोर को ओपन करके उसे अंदर जाता है। देखता है कि तंग आज भी स्मोक कर रहा था। जंकुक इसे देखकर तंग से घबराते हुए पूछता है कि उसे क्या करना होगा। जंकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बेड पर बैठो। तंग जंकुक को जब ये कहता है, जंकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो गया था। उसकी
माइंड तो ये उसे कह रहा था कि अब कुछ न कुछ तो ये फिर से कहने वाला है, पर जंकुक जाकर बेड पर बैठ जाता है। तभी तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्लोथ को कौन रिमूव करेगा, उसे रिमूव करो। तो जंकुक फिर से घबराने लगता है और वो चुपचाप अपनी क्लोथ को रिमूव कर देता है और बेड पर बैठ जाता है। उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था, पर तंग क्या नहीं करता है और जंकुक की तरफ अपने डार्क आइज के साथ देखने लगता है। जंकुक जो अपनी हैंड अपने लैप पर रखा था, तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी हैंड को अपनी लैप पर से हटाओ और अपने लेग्स को ओपन करके बैठो। जंकुक फिर से तंग को इस बार हिम्मत करके कहता है, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कराता है। जंकुक को जब तंग ये कहते हुए सुनता है, वो तुरंत ही स्मोक करना बंद कर देता है और वो जंकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइज के साथ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, अभी बस तुम क्या बोले थे, तुम्हें एम्बैरेस फील कराता है? ओ कम ऑन, तुम जब से यहाँ पर आए हो मैं तुम्हें मेरे बेड पर मेरे नीचे बहुत ही बार देख लिया हूँ। तुम्हारी स्क्रीमिंग भी सुन चुका हूँ और तुम्हारे कार्स मार्क कभी भी मेरा बैक पर है। तो फिर ये सारे फालतू की बातें कहना बंद करो कि तुम्हें एम्बैरेस फील हो रहा है। अगर इतना ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा है तो फिर आई स्वेयर मैं तुम्हें फ्लोर पर मेरे नीचे स्क्रीमिंग करने के लिए मजबूर कर दूंगा, या तो तुम मौन कहना चाहोगे। माय डियर डॉल फेस। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और तंग की बातों को सुनने लगता है क्योंकि उसे तंग की बातों से डर लगने लगा था। फिर जंकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें पता है सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग जब स्मोक नहीं कर रहा था बल्कि वो सिर्फ जंकुक की तरफ देख रहा था। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बहुत कुछ मुझे रिलेट कर रहा है, स्पेशली तुम्हारी सिस्टर वाला चैप्टर। जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, मेरी सिस्टर को तुम क्या करने वाले हो? प्लीज़ उसके साथ कुछ भी मत करो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। तंग जंकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और जंकुक की तरफ बढ़ने लगता है। तंग जंकुक के पास आने के बाद उसकी फेस को बहुत ही सॉफ्टली रफ करने लगता है और उसे अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम कैसा फील करोगे अगर तुम्हें मैं बताऊँ कि तुम्हारी सिस्टर मेरे पीछे अभी भी पड़ा हुआ है, वो मुझे ऑफर कर रहा है कि एटलीस्ट मैं उसके साथ नाइट स्टैंड करूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता है ये ज़्यादा हो रहा है? जंकुक तो उनकी बातों पर बिलीव नहीं करता है और कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हो, तुम सारे बातें झूठ कह रहे हो। तो उन कहता है, रियली बेबी बॉय? जंकुक हाँ में अपना सिर लाता है और कहता है, मैं मेरी सिस्टर के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। तंग अपनी फ़ोन को निकालते हुए जंकुक की तरफ रखता है और कहता है, यहाँ पर ही देखो तुम्हारी इस सिस्टर ने मुझे क्या क्या बोला था। जंकुक फिर भी तंग की बातों पर ट्रस्ट नहीं करता है और कहता है, तुम मेरी सिस्टर की फेक आईडी को ओपन किया हो। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये 5 इयर्स पहले की आईडी है बेबी बॉय, तो फिर मैं ज़रूर इसे एडिट नहीं कर सकता हूँ, तो फिर कैसे तुम ऐसा कह सकते हो। जंकुक फिर भी तंग की बातों पर ट्रस्ट नहीं करता है कि उसकी सिस्टर इतना ज़्यादा नीचे नाम सकता है, कि उसे पता भी है कि जंकुक के साथ तंग ऑलरेडी मैरिड है, फिर भी वो तंग से रहने के लिए इतना ज़्यादा ट्राई कर रहा है। जंकुक को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तंग जंकुक की तरफ झुक जाता है, उसके नेक की स्मेल को डीपली इनहेल करने लगता है और कहता है, तुम्हारे बारे में मुझे हर एक चीज़ पसंद है, पर तुम्हारी सिस्टर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पसंद। और तंग जंकुक को तुरंत ही बेड पर पुश कर देता है और उसके नेक को अपने टंग से लिक करने लगता है। और जंकुक तंग से थोड़ा सा दूर हटने की ट्राई करता है और कहता है, तुम्हारी स्मेल बहुत ही ज़्यादा बुरा है, प्लीज़ इसे हटाओ। तब तंग जब ये सुनता है वो रुक जाता है और कोई भी आंसर नहीं करता है और जंकुक के ऊपर से उठकर जल्दी से बाहर चला जाता है। जंकुक इससे सोचता है कि शायद तंग उस दिन की तरह ये आज भी उसके पास नहीं आएगा। इस वजह से जंकुक अपनी क्लोथ को उठाकर जब पहनने ही वाला था तभी डोर फिर से ओपन हो जाता है और जंकुक देखता है कि तंग उसके सामने खड़ा हुआ था और उसकी हैंड में एक आइसक्रीम भी था। इससे जंकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, गॉड प्लीज़
ये पर्सन अब आइसक्रीम को क्या करेगा, ये क्या खाने वाला है। अभी बस स्मोक कर रहा था और अभी आइसक्रीम खाने के मन कर रहा है। पता नहीं इस क्रूल हार्टलेस पर्सन की माइंड में कब कौन से सेंस आता है। तभी तंग जंगकुक को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं क्या तुम्हें बेड से उठने के लिए बोला था, तुम बेड से क्यों उठे हो, चुपचाप बेड पर फिर से पहले की पोजीशन पर चले जाओ। जंगकुक घबराते हुए अपनी शेकिंग हैंड से अपनी शर्ट को फिर से गिरा देता है और वो चुपचाप पहले की तरह बेड पर जाकर बैठ जाता है। तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और जंगकुक को बेड पर लेटाते हुए जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, आज और भी ज़्यादा मज़ा आएगा बेबी बॉय। लास्ट टाइम चॉकलेट खाए थे ना, इस बार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आइसक्रीम खाए। जंगकुक क्या रेड हो जाता है। तब जंगकुक की सेस पर थोड़ा सा आइसक्रीम को गिराता है। जंगकुक अचानक से अपनी सेस पर जब कोल फिल करता है उसकी ब्रीथ हेवी हो जाता है, पर तोंग उसे अपनी टंग से लिक करने लगता है। इससे जंगकुक बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपने आइस को टाइटली बंद करके अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके जितना ज़्यादा हो सके अपनी साउंड को रोक कर रखने की ट्राई करता है। फिर से तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं बोला था ना कि अपनी साउंड को कभी भी मत रोकना, अपनी मौन को हमेशा मेरे लिए लाउड करके रखना। और फिर तोंग फिर से जंगकुक की इस पर निपल्स पर आइसक्रीम को रखता है और उसकी निपल्स को लिक करने लगता है। जंगकुक हेवीली ब्रीथ लेते हुए तोंग को इस पर करके कहते, प्लीज़ निबल्स मत करो, पर तोंग कहाँ पर सुनने वाला था और वो निबल्स करने लगता है जिससे जंगकुक का मौन करने लगता है। तोंग जंगकुक की मौन की साउंड सुनकर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर पा रहा था और खुद के ऊपर प्राउड फील करने लगता है कि वो ही जंगकुक को इस तरह से खुद के नीचे ढोने पर मजबूर कर सकता है। फिर तोंग सोले कर ज़्यादा आइसक्रीम देने लगता है जिससे वो पिघल कर जंगकुक की टमी पर आ रहा था। तोंग सोले जंगकुक की स्टमक को लिक करने लगता है और सक करने लगता है। इससे जंगकुक जो फिर से तोंग को कहता है, प्लीज़ तुम क्या आज के लिए रुक सकते हो, पर तोंग जंगकुक की बातों को फिर से इग्नोर कर देता है और वो जब जंगकुक की टमी पर भी बहुत सारे लव बाइट्स दे देता है, वो तुरंत ही अपनी हैंड को जंगकुक की थाइस की इनसाइड लेकर जाता है और देखता है कि जंगकुक ऑलरेडी वेट फील कर रहा था। इसे देखकर तोंग स्माइल करता है और कहते हैं, बेबी बॉय सिर्फ मैं ही तुम्हें ऐसा फील करा सकता हूँ, अब शायद तुम्हें समझ में आ गया है। जंगकुक सोली हाँ में अपना सिर हिलाने लगता है। तोंग इससे फिर से स्माइल करता है और फिर तोंग जो जंगकुक के लेग्स को फुल ओपन करता है और कहता है, अब टाइम आ गया है बेबी बॉय। जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो तोंग की तरफ अपनी डो आइज के साथ देखने लगता है, पर नेक्स्ट डे जंगकुक जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, तो जंगकुक की लिप्स पर भी आइसक्रीम अप्लाई करके उससे लिक करने लगता है, जिससे जंगकुक अपने लेग्स को क्लोज करने की ट्राई करता है, पर तो जंगकुक को अपनी डीप डार्क वॉइस में कहते हैं, ट्राई भी मत करना वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। जंगकुक के लेग चेक करने लगता है, तो इसे देखकर स्माइल करता है। तो जंगकुक की थाई स्किन साइड अपनी टंग से लिक करने लगता है। जंगकुक की मौन की साउंड फुल रूम में गूंज रहा था। तो जब फुल आइसक्रीम को फिनिश करता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है बेटर था आइसक्रीम खाने की तरह का। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ हेवीली ब्रीथ ले रहा था। इसे देखकर तंग फिर से स्माइल करने लगता है और कहता है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, इतना ज़्यादा जल्दी तुम्हें कैसे लगता है कि सब कुछ फिनिश हो जाएगा। और फिर तंग अपने क्लोथ को रिमूव करता है और करने के बाद ओम जंगकुक के ऊपर आ जाता है और जंगकुक की चिन को पकड़ते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, मेरी पेट को आम करने के लिए। और फिर तंग अपनी फ़ोन को निकालता है और किसी को कॉल करते हुए वो फ़ोन को साइड में फेंक देता है। और तंग स्लोली जंगकुक के इनसाइड खुद को स्लाइड करते हुए मूव करने लगता है और स्लोली उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है।
जंगकुक की मौन जो बढ़ने लगता है क्योंकि तंग अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा लाउडली मौन करने लगता है। तंग ग्राउंड कर रहा था और क्लैप के साउंड आने लगता है। जिस पर्सन को तंग ने कॉल किया था वो कॉल उठाने के बाद ये सब कुछ सुनकर तुरंत ही कॉल को कट कर देता है। तंग और फ़ोन की तरफ नोटिस नहीं करता है। तंग जंगकुक के साथ जब तक लव मेकिंग करता है आज भी, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे फिर से जंगकुक उठने में लेट हो जाता है। वो उठने के बाद जल्दबाजी में जाकर फ्रेश हो जाता है और वो जल्दी से तंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए नीचे आ जाता है। वो देखता है कि तंग काउच पर बैठकर अपनी फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। जंगकुक तंग के पास आकर तुरंत उससे माफ़ी मांगता है और कहता है सॉरी, मुझे टाइम की पता नहीं चला था, तुम मुझे उठा सकते थे। जंगकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है संडे है तो फिर इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम जो करना चाहते हो जाकर करो, पर पहले मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो। तंग को जंगकुक तुरंत हाँ कह देता है और वो जल्दबाजी में जाकर जंगकुक तंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। तंग को जंगकुक जब ब्रेकफास्ट सर्व करता है, जंगकुक फिर से अपनी सीट पर जाने वाला था, पर तंग फिर से जंगकुक को खींचते हुए अपने लैप पर बैठा लेता है और कहता है हर वक्त तुम मुझे फिट कराने वाले हो, मुझे ये बातें बार बार नहीं कहना चाहिए, ठीक है। जंगकुक सोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। तंग जंगकुक को ब्रेकफास्ट कराता है। तब तंग जंगकुक को इस बार तारीफ करते हुए कहता है थोड़ा सा बेटर हुआ है, पर तुम्हें और ज़्यादा बेटर करना चाहिए, मैं इससे भी ज़्यादा बेटर कुकिंग चाहता हूँ। जंगकुक जो तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है मैं सब कुछ करने के लिए राज़ी हूँ, पर प्लीज़ मेरी सिस्टर के पास से दूर रहो। जंगकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे कोई भी शौक नहीं है उसके साथ रहने की, तुम जब तक मेरे साथ हो तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचोगे तब तुम सब कुछ मैं से देखोगे, क्योंकि तुम मुझे अच्छी तरह से ही शायद जान गए हो कि मैं कैसा पर्सन हूँ, और अगर सच में ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर अपनी लिमिट में रहो, एवरी नाइट मुझे प्लेजर दो और सब कुछ ठीक रहेगा, एकदम बटर की तरह फुल स्मूथ ले जाएगा सब कुछ। जंगकुक तुरंत ही हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहते मैं सब कुछ करूँगा, पर प्लीज़ सिर्फ उन लोगों को बिस में मत लेकर आओ। जंगकुक को तंग सिर्फ फ़ोन कह देता है। फिर जंगकुक सोली तंग की लैप पर सुटता है और वो फिर डिशेस को क्लीन करने लगता है। तंग अपनी कुछ फाइल चेक करने में बिजी था, तभी उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तंग जब कॉलर आईडी को देखता है वो तुरंत ही अपनी कोल्ड वॉइस में जंगकुक को बुलाता है। जंगकुक तुरंत ही दौड़ते हुए तंग के पास आता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है यहाँ पर बैठो, और वो अपनी थाइस की तरफ इशारा करता है। जंगकुक तुरंत ही तंग की बातों को सुनकर उसकी थाइस पर बैठ जाता है। तब तंग कॉल को उठा लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है क्या हुआ है, और तंग जो फ़ोन को स्पीकर पर रखकर उसे साइड पर फेंक देता है। जंगकुक जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है कि कौन कॉल किया है। तब जंगकुक को तंग उसकी याद में उस पर करके कहता है अब जो भी कुछ होगा तुम सिर्फ मुझे स्टिल डैडी बुलाओगे, ठीक है। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है। तंग फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है यस मिसेस सान क्या हुआ है। तब मिसेस सान तंग से पूछता है तेई तुम क्या फ्री होगी, एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ कुछ कॉन्टैक्ट के बारे में बातें करना था, पर तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। और मिसेस सान जो तंग से इस बारे में फिर से पूछने वाला था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद तंग नहीं सुना है, पर तंग जंगकुक के नेक को लिक करने लगता है और अपनी हैंड जंगकुक के लॉन्ग टी शर्ट के अंदर ले जाते हुए उसकी सिस को मसाज करने लगता है और उसके निपल्स को पिंच करने लगता है, जिससे मिसेस सान जंगकुक के साउंड को सुन पाता है, जिससे मिसेस सान गुस्से में आ जाता है और गुस्से में पूछता है तेई तुम कहाँ पर हो। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है, बल्कि तंग तो जंगकुक के साथ बिजी था। जंगकुक जो अपने मन को चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था, और मिसेस सान जो इससे गुस्से में आ रहा था और गुस्से में कहते तेई तुम कहाँ पर हो। तंग तुरंत कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या हुआ है। मिसेस सान पूछता है तुम क्या कर रहे हो,
तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम कैसे अदर्स के साथ रह सकते हो। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो, अगर स्टूपिड बातें करने के लिए तुम मुझे कॉल किया हो तो मैं सिर्फ तुम्हें अपनी लिमिट दिखा रहा था कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। दोबारा से मुझे ये सारे फालतू की बात से कॉल मत करना, और तुम्हें जिसने भी नंबर दिया है उसे बता देना कि उसके साथ सारे कॉन्टेक्ट मैं कैंसिल कर रहा हूँ। और इसके साथ तंग कॉल को कट कर देता है। इससे मिसेस हान बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि कैसे तंग इस तरह से उसे इंसल्ट कर सकता है। फिर तंग जंकुक की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्या यहाँ पर ही अभी भी बैठे रहना चाहते हो या तो बेडरूम में जाना चाहते हो। जंकुक उस पर करके कहता है, मुझे डिशेस क्लीन करना है। तो जंकुक की वॉइस काउंट से अपने हैंड को हटा देता है और कहता है, तो फिर जाओ और जाकर उससे करो, वरना अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुक पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें सीधा बेडरूम में ही लेकर जाऊँगा। जंकुक तुरंत हाँ में अपना सिर लाता है और वो जल्दबाजी में जल्दी से दौड़ते हुए किचन में चला जाता है। तंग इसे देखकर सिर्फ स्माइल करता है और फिर से वो अपनी वर्क करने लगता है।